आज हम आपको बताएंगे कि आपका बुढ़ापा कैसे रहने वाला है। देखिए, इंसान जवानी में स्ट्रगल भी कर लेता है, जवानी में उलझन भी आती है तो भी निपट लेता है, लेकिन बुढ़ापे में अगर उलझन आ जाती है तो परेशानी होती है। हर आदमी की जिज्ञासा होती है जानने के लिए कि उनकी लाइफ बुढ़ापे में कैसे रहने वाली है। और विशेषकर जो लोग 45-50 के पास पहुंच गए हैं, उनको तो बड़ी टेंशन रहती है बुढ़ापे की। तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। मैं 3 तरीके बता देता हूं, 3 निशान बता देता हूं, और वैसे निशान अगर आपके हाथ में है तो आपका बुढ़ापा उत्तम दर्जे का रहने वाला है। और साथ में वो भी बता दूंगा कि अगर वो 3 निशान जो बुरे हैं वो उनकी भी जानकारी दे देते हैं। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन, जीवन रेखा कहते हैं इसे। अब आजकल के बच्चों के लिए लाइफ लाइन कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं तो इनको हिंदी का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। और ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, इसे माइंड लाइन कहा गया है। और ये आपकी हृदय रेखा है, इसे हार्ट लाइन कहा गया है। और ये आपकी भाग्य रेखा है, इसे लक लाइन कहते हैं। और ये आपकी सूर्य रेखा है, इसे सन लाइन कहते हैं। देखिए, ये पंच लाइन तो मैं आपको बार बार बताता हूं। पंच लाइन आप ध्यान से समझ लीजिएगा, पंच लाइन आदमी को याद रहनी चाहिए। अब बुढ़ापे की रेखाएं देखिए, अब यहां आप 0 लिख लीजिए और यहां लिख लीजिए 80। देखिए, हर आदमी की उम्र 80 वर्ष नहीं होती है, मैं आपको एवरेज बता रहा हूं और वो चिन्ह बताऊंगा जो आपके बुढ़ापे में काम आने वाले हैं। अगर आपकी हथेली में बुढ़ापे में ये रेखा यहां से लेकर के यहां तक बिल्कुल सिंपल सीधी है, आपका बुढ़ापा शानदार है। अब आप कहेंगे कैसे? अब बुढ़ापे को कट लीजिए, यहां पर आपका 40 आ गया, यहां पर आपका 50 आ गया, यहां पर आपका 60 आ गया, ये 70 आ गया, ये 80 आ गया, बिल्कुल सही सिंपल रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बुढ़ापा शानदार रहने वाला है, उत्तम दर्जे की रेखा है। हां, अगर यहां पर ऐसी रेखाएं ज्यादा बन गई हैं, ये ऐसी रेखाएं, अगर ये रेखाएं यहां आती हैं तो बुढ़ापा ठीक रहने वाला है, क्योंकि ये केतु का स्थान है। ऐसे लोग बुढ़ापे में धार्मिक हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, हाथ में माला लिया, आपने देखे होंगे अनेक बूढ़े हाथ में माला लिए जाप करते रहते हैं। हाँ, अगर ये रेखाएं यहां से उठ करके यहां चली आती हैं ज्यादा, तो परेशानी का कारण बन जाती हैं, क्योंकि ये चंद्रमा है। अगर जीवन रेखा चंद्रमा से मिलती है तो ये उलझन मन को बेचैन करने वाली होती है। देख लिया आपने इन रेखाओं का। नंबर 1 बता रहा हूं। और नंबर 2, आपके शनि पर्वत को आपने देखना है। ये क्या है? ये शनि की उंगली है। और ये क्या है? ये शनि का पर्वत है, शनि माउंट। शनि क्या है? भाग्य के कारक है, श्रम के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। यही न्याय देने वाले हैं। अगर आपने जवानी में बुरे काम किए हैं तो न्याय शनि ही करेंगे आगे। अगर आपने बुढ़ापे में जवानी में उल्टे सुलटे काम किए हैं, ज्यादा गड़बड़ की है, लोगों के साथ चीट किया है, तो वो शनि ही देखते हैं, क्योंकि न्याय का काम किनका है? शनि का है। अगर आपके यहां ऐसे करके ये बन गया है, ये अति उत्तम बुढ़ापे का योग है। वो कहते हैं कि 2 मुख। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र का एक मूल है कि कोई भी रेखा 2 मुख होकर के शुरू होती है या 2 मुख होकर के रुकती है तो उसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। ये आपकी भाग्य रेखा को बली कर देता है शनि पर। और फिर क्या हुआ? पूरे शनि पर्वत को इसने कवर कर लिया। कवर कर लिया मतलब बुढ़ापा उत्तम दर्जे का रहने वाला है। हाँ, अगर इसमें से एक भाग्य रेखा ये ऐसे चली गई और ये त्रिशूल बन गया तो ये अति उत्तम, एक होता है उत्तम, एक होता है अति उत्तम, ये अति उत्तम बुढ़ापे का योग हो जाता है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा लाजवाब होता है। एक बात और नोट कर लीजिए, जो बुढ़ापे पर ये त्रिशूल बनता है, मेरा अनुभव है कि ये 50 के बाद ज्यादा बनता है। ऐसा नहीं है कि बचपन से ही बना होता है, विरले लोगों की हथेली में बना होता है। 50 के बाद ये ज्यादा दिखाई देने लगता है। ये बुढ़ापे का इंडिकेशन है। ये अति उत्तम बुढ़ापे का योग है। अब आप कहेंगे कि खराब बुढ़ापे का योग क्या है? अगर यहां पर ऐसी रेखाएं बन गई हैं, ये बन गया, ये खराब बुढ़ापे का इंडिकेशन है। बुढ़ापे में टेंशन में रहने का इंडिकेशन है। बुढ़ापे में धन हानि का योग हो जाता है। अनेक लोग देखे होंगे आपने, जवानी बड़ी मस्त गुजरती है उनकी, लेकिन बुढ़ापा बड़ा खराब हो जाता है। तो ये खराब बुढ़ापे का योग हो गया। अब देख लीजिए, मैं पहले एक पॉइंट,
ये 2 पॉइंट। और अब एक सिंपल फार्मूला जो पूरी तरह से वैज्ञानिक आधारित है। अगर आपके दिल की रेखा पर गो पूंछ बनी है, ये ऐसे गो पूंछ, गो मतलब गाय की पूंछ। गाय को ना संस्कारों की देवी कहा गया है, परंपराओं की देवी कहा गया है। गौ को माता ऐसे नहीं कहा जाता। आप लोग ना कि गौ माता को इसलिए गाय को इसलिए गौ माता कहा जाता है क्योंकि गाय में 9 ग्रह का वास होता है। गाय के दूध को अमृत क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि गाय की पीठ पर सूर्य नाड़ी होती है। जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो जो उनका दूध होता है वो सर्वाधिक उत्तम अमृत के समान हो जाता है। इसलिए गाय को माता के रूप में दर्जा दिया गया है। और गोपूछ, जिसकी हथेली में गोपूछ बनती है, ये लोग संस्कारों को मानने वाले होते हैं, परंपराओं को मानने वाले होते हैं, और विशेषकर इनकी संतान उत्तम होती है। अब जिनकी संतान उत्तम होगी इनका बुढ़ापा उत्तम रहने वाला है। देखिए, बुढ़ापे का जो 60% कार्य है वो संतान पर डिपेंड करता है। 60 से आपके कर्म भी डिपेंड करेंगे, लेकिन 60 से 70% संतान कैसी है आपकी। अगर आपकी संतान उत्तम है, आपने वेल संस्कार दिए हैं, उनको शानदार ज्ञान दिया है, अपनी परंपराओं को मानने वाले हैं, वो आपकी सेवा करेंगे। बुढ़ापे में क्या चाहिए होती है? सेवा ही तो चाहिए होती है, देखभाल करने वाला कोई हो। और जिनकी देखभाल करने वाला है उनका बुढ़ापा उत्तम है। समझे आप? हाँ, अगर ये रेखाएं उल्टी हो गई हैं, देखिए ये रेखाएं अगर ये उल्टी हो गई हैं आपकी हथेली में, ये ऐसे, तो ये बुरा संकेत हो जाता है। ये उलट हो जाएगा उसके। तो अब आप 3 नंबर, ये अब आप अपनी हथेली में तीनों स्थानों को पहचान लीजिए, 3 चीजों को चेक कर लीजिए, बस आपके सामने आपके बुढ़ापे की तस्वीर आ जाएगी। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल फार्मूले में मैं आपको समझा रहा हूं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में फोटो भेज दीजिए, लिख दीजिएगा बुढ़ापा कैसा है, हम आपको वहीं देख करके बता देंगे। मेरा नंबर इसी वीडियो में चल रहा है, व्हाट्सएप कर दीजिए, बस लिख दीजिएगा कि बुढ़ापा कैसा है जी, हम आपको देख करके बता देंगे। नहीं समझ में आ रहा, बुढ़ापे के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए, panditjihasrekha.com पे जाइए, आपको वहां ये डिटेल मिल जाएगी। राधे राधे।